हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। 99 बिलियन ईयर कल्टीवेशन का पार्ट 4 में लेके आ चुका हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वो लड़की कुर्सी में बैठी होती है और एक लड़का नीचे झुका होता है और बोलता है, प्रिविलियन मास्टर, जो आपने मुझे इन्वेस्टिगेट करने को कहा था मेडिसिन शॉप को, वहाँ पे ऐसा कुछ भी खास नहीं है। फिर ये बोलती है, मैंने कभी सोचा नहीं था यंग मास्टर जैसे इतने पावरफुल इंसान अपने आप को इस सिटी में इतनी आसानी से हाइड करके रख सकते इतने सालों तक। अगर वो अपने आप को सबसे पहले सामने नहीं लाते तो मैं उन्हें एक मामूली डॉक्टर ही समझती। फिर हम देखते हैं उसका पेंडेंट चमकने लगता है। फिर उसमें से वो एक तालिस्मान निकालती है। फिर वो तालिस्मान को देखती हैगी और गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपनी पोस्ट को बिना मेरी परमिशन के लीव करने की। तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ प्रिविलियन मास्टर सिर्फ नाम की हूँ। फिर हम देखते दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी उसी में बात कर रहा होता है, प्रिविलियन मास्टर, ये हम लोगों ने अपनी पोस्ट को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमें वो हजारों साल की जिनसिंग रूट हमें मिल चुकी है। ये भी हैरान हो जाती है, क्या? फिर वो बताता है, जो हजारों साल की जिनसिंग रूट है एक सील में क्रेक होने के कारण वहां से वो निकलने में कामयाब हुई और वो हजारों साल तक छुपने में कामयाब रही। लेकिन अब अनगिनत लॉर्ड्स उस चीज को ढूंढने में लगे हुए हैं और मुझे पता चला है कि वो ड्रैगन माउंटेन में कहीं पे अपने आप को छुपाए हुए है। फिर ये भी बोलती है, और ये वही चीज है जिसको मुझे मास्टर ने ढूंढने के लिए कहा था। चलो ये मैं मास्टर के लिए करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो एक जन को बुलाती है, यूनबाओ। फिर हम देखते हैं एक चूहा निकलता है सिक्कों के बीच में से और उसके हाथ पे आके बैठ जाता है। चलो चलते हैं। रॉय माउंटेन का सीन दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं एमसी डकार मार रहा होता है। फिर हम देखते हैं एमसी और वो भालू आराम से खा पी के लेटे हुए होते हैं और एमसी बोलता है, मैं तो पूरा फुल हो चुका हूँ। फिर हम देखते हैं सिस्टम का मैसेज आता है, तुम्हारी लाइफ स्पेन को बढ़ा दिया गया है 1 साल तक, अपने इफेक्ट को कंटिन्यू रखो। एमसी बोलता है, आखिरकार मैंने अपनी लाइफ स्पेन को 1 साल तक बढ़ाने में कामयाब रहा। ये कितना बेकार है, अब मेरे पास ये सिर्फ एक ही बचा है और मैं बिल्कुल फुल हो चुका हूँ और मैं बिल्कुल भी इसे खा नहीं पाऊंगा। फिर हम देखते हैं वही चूहा एमसी से वो फ्रूट छीन लेता है। एमसी उस चूहे के पीछे गुस्से में भागता है, मेरा फूड वापस दो, कहाँ लेके भाग रहे हो उसे। फिर एमसी आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, आज का मौसम तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, क्या ऐसा पहले हो चुका है? फिर एमसी उस चूहे की तरफ उंगली करके बोलता है, तुम वापस क्यों आ गए, मेरी चीज लेके भाग गए थे। हम देखते हैं वही पेंडेंट वो लेके आता है एमसी के पास। एमसी बोलता है, ये तो ये हूँ का निकलेस है। हम देखते हैं दो हथियार आपस में टकराते हैं। फिर हम देखते हैं प्रिविलियन मास्टर और वो बूढ़ा आदमी आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और वो लड़की बोलती है, फर्स्ट एल्डर, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो जिससे तुम मुझसे वो ट्रेजर ले सको? और वैसे भी हम लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर वो एक मुक्का बना के मारता है और बोलता है, तुम बस एक अबेंडेंट पे आदा हो, भली मैं तुम्हें यहाँ पे मार क्यों ना दूं, किसी को भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम देखते हैं मुक्के की वजह से वो बहुत दूर गिरने लगती है। फिर ये बोलता है, तुम्हारी जैसी लड़की अपने आप को बहुत ऊपर समझती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम 1000 ट्रेजर प्रिविलियन की मास्टर बन चुकी हो? जैसे ही वो जेनसिंग रूट मेरे हाथ में लग जाए मैं तुम्हें एक अच्छी मौत दूंगा। फिर हम देखते हो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। फिर वो गुस्से में बोलता है, वो तुम्हारा नेकलेस वो कहाँ चला गया? फिर ये हंसते हुए बोलती है, तुम्हारा जैसा कचरा और कमीना आदमी तुम मेरा ट्रेजर कभी भी मुझसे छीन नहीं सकते, सपने देखो। फिर वो गुस्से में अपनी तलवार उस पर मारने वाला होता है। फिर हम देखते हैं एक बिजली आती है। फिर हम देखते हैं एमसी वहां पर आ जाता है और उसके हमले को रोक देता है और एक मुक्का मारता है उसके पेट पे। फिर ये एमसी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, यंग मास्टर ये। फिर एमसी बोलता है, ये सब तुम्हारे ट्रेजर हंटर माउस की बदौलत हुआ है, इसकी वजह से मैं सही टाइम पर यहाँ पर आ चुका हूँ। फिर एमसी मन में बोलता है, शायद मुझे उसे ये नहीं बताना चाहिए कि उसने मेरे साथ क्या किया था। फिर वो चमकती हुई एक चीज निकालती है और बोलती है, यंग मास्टर ये देखो, ये रहा वो ट्रेजर जिससे आप लाइफ स्पिन को इंक्रीज कर सकते हो और इस चीज को ही आप ढूंढ रहे थे। फिर एमसी बोलता है, चलो अब कोई दिक्कत नहीं होगी मेरा काम पूरा करने में, देखो मैं तुम्हारे सामने एक अच्छा शो दिखाता हूँ। फिर एमसी अचानक से पीछे देखता है। फिर हम देखते हैं उन पे एक हमला पड़ता है, ये दोनों के दोनों बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी वापस आता है और बोलता है, मेरे जैसे गोल्डन कोर एक्सपर्ट के सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कीड़े कहीं के। फिर ये बोलती है एमसी से, यंग मास्टर ये दोनों के दोनों गोल्डन कोर के एक्सपर्ट हैं, प्लीज ध्यान रखना। फिर एमसी बोलता है, तो इसका मतलब ये 2 लोग हैं, क्या तुम चाहती हो इन लोगों से रिवेंज लेना? फिर वो बोलती है, मैं, लेकिन मैं तो सिर्फ फाउंडेशन स्टेज पर हूँ। फिर एमसी उसके माथे पे उंगली रखता है और बोलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो मन में बोलती है, मेरा कल्टीवेशन स्टेज तो बढ़ चुका है और मैं पिक गोल्डन कोर में पहुंच चुकी हूँ। फिर वो भी अपना हथियार निकाल लेती है। फिर ये बूढ़ा आदमी बहुत स्पीड में आ रहा होता है और बोलता है, मरो कीड़े कहीं के। फिर हम देखते हैं दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं 2 एल्डर खड़े रहते हैं, उनमें से एक एल्डर हमला करने के लिए आता है और बोलता है, तुम दोनों के दोनों अब मरोगे मेरे हाथों से। फिर वो लोग भी देख के कहते हैं, हाँ। फिर दोनों के दोनों उसके गाल पे मुक्का मारते हैं। फिर वो अपने गाल पकड़ के बोलता है, तुम कमीने लोग, मेरे पापा तक ने मुझे नहीं मारा अभी तक। फिर वो लोग गुस्से में देखते हैं उसकी तरफ और बोलते हैं, तो ऐसी बात है। फिर इसके पसीने आते हैं और बोलता है, प्रिविलियन मास्टर ऐसे बिहेव मत करो। फिर हम देखते हैं वो चिल्लाते हुए उड़ता हुआ जा रहा होता है। फिर ये दूसरा एल्डर उनकी तरफ देख के बोलता है, तुम दोनों कमीनों, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरा अल्टीमेट मूव। फिर वो अपने घुटने में बैठ जाता है और झुकते हुए बोलता है, मैं गलत था। और एमसी के पैर पकड़ के बोलता है, बॉस मुझे छोड़ दो, मैं गलत था, मेरी एक फैमिली है और मैंने 1000 प्रिविलियन के लिए बहुत ज्यादा काम किया है और ये सब मैं अगली बार कभी नहीं करूंगा। फिर एमसी उस लड़की से बोलता है, क्या ये बूढ़ा आदमी हमेशा इस तरीके से एक्टिंग करता है? क्या तुम इसे जाने देना चाहती हो? अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे जाने दूंगा। फिर ये बोलती है, पहला एल्डर तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है ट्रेजर प्रिविलियन के लिए, पहले मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी अगर तुम प्रॉमिस करते हो यंग मास्टर और 1000 ट्रेजर प्रिविलियन को सर्व करोगे। फिर वो भी बोलता है, हाँ मैं करूंगा।
फिर हम देखते हैं वो दोनों जा रहे होते हैं। ये मन में बोलता है अब ऐसा लगता है 1000 ट्रिलियन बिलियन में लीडरशिप में चेंजेस आने वाले हैं। फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और पीछे से लड़की बोलती है यंग मास्टर ये। फिर एमसी पीछे मुड़ के बोलता है ब्रिलियंट मास्टर क्या आप ठीक हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बार भी बचाने के लिए। मैंने आपसे प्रॉमिस करा था मैं आपको ढूंढ के दूंगी वो लाइफ स्पेन का ट्रेजर, और मुझे आखिर में आपकी जरूरत पड़ी मेरी अथॉरिटी को बचाने के लिए। वो भी रोते हुए अपने होंठ दबाती है। फिर एमसी उसके कंधे पे हाथ रखता है। ब्रिलियंट मास्टर ये सच है कि मैं फाइट करने में माहिर हूँ, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में बहुत ज़्यादा यूजलेस हूँ। इसके लिए मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को इतना कम मत समझो। फिर वो भी एमसी की बात सुन के खुश हो जाती है और बोलती है यंग मास्टर ये। फिर अचानक से सिस्टम आ जाती है और बोलती है ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीच थी, लेकिन तुम कुछ भूल रहे हो। फिर वो अपना हथियार लेके एमसी की गर्दन पर रख देती है। एमसी भी डर जाता है उसको देख के। फिर एमसी गुस्से में बोलता है हे तुमने इसमें इंटरप्शन क्यों करा? मैं ट्राई कर रहा था उसका अफेक्शन मेरी तरफ बढ़ाने में। फिर सिस्टम बोलती है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम बार बार ऐसी चीज क्यों करते हो? एमसी बोलता है तुम ये सब क्या कह रही हो? फिर वो भी निराश होकर बोलती है कुछ भी नहीं। फिर वो अपने सिस्टम से एमसी को बाहर निकाल के बोलती है गुड बाय। फिर एमसी पीछे मुड़ के बोलता है धत्तेरी की तुम लड़की निकल जाओ फटाक से इस पांगा से। फिर हम देखते हैं ब्रिलियंट मास्टर को। बोलती यंग मास्टर क्या तुम मेरे ऊपर से हट सकते हो? एमसी भी बिल्कुल हैरान हो जाता है और शर्माते हुए बोलता है मेरा ये सब करने का कोई मतलब नहीं था। फिर ये भी खुश होकर मन में बोलती है यंग मास्टर ने कभी भी मुझे नीचा नहीं देखा, भले मेरा लेवल कितना ही नीचे क्यों ना हो, और उन्होंने मुझे बहुत सारी मुसीबतों से भी बचाया है। फिर वो बोलती है यंग मास्टर। एमसी बोलता है हाँ चलो मैं चलती हूँ, अगली बार मिलेंगे। एमसी बोलता है गुड बाय। वो मन में सोच रही होती है मैं इनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ और मैं कैसे इतने अच्छे इंसान की मांग कर सकती हूँ। एमसी मन में बोलता है ये अचानक से क्यों जा रही है। फिर हमें दिखाते हैं हेवनली मार्शल आर्ट सिटी का सीन। फिर यहाँ पे एक जन बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ सिटी लॉर्ड चू आ चुके हैं और उन्होंने कल्टीवेटर को भी ढूंढा है जिससे वो हमको हेल्प कर सकें। दूसरा आदमी बोलता है तुमने सही कहा, अगर ये नहीं करते तो अभी हम लोग सिटी वॉल को रिपेयर नहीं कर पाते। क्या तुम्हें पता है वो लॉर्ड चू थे जिनने प्रिंस की भी हालत खराब कर दी थी। फिर एक जन बोलता है मुझे इस पे डाउट है क्योंकि लॉर्ड चू स्वॉर्ड कॉम्बैट को यूज नहीं करते, कि यहाँ पे कोई और एक्सपर्ट है जो इस सिटी में रह रहा है। फिर हमें इसे दिखाते हैं ये मन में बोल रहा होता है मैंने कभी सोचा नहीं था वो बूढ़ा कमीना शी यू आखिर में मारा जाएगा इस सिटी में। तो अब ये सिटी कॉप्स केयरिंग सेट के सामने आ चुकी है तो इस सिटी को नष्ट करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं उसकी परछाई पीछे से। फिर हम देखते हैं वो अचानक से कहीं देख के हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो लिंगर को देख रहा होता है और लिंगर बोल रही होती है आंटी ये मछली कितने की है? फिर ये भी अपना ग्लास तोड़ देता है और मन में बोलता है ये तो पियरलेस स्पिरिचुअल बॉडी है, मैंने सोचा नहीं था मेरा लक इतना ज़्यादा अमेजिंग है। अगर मैंने इस लड़की को एल्केमी के लिए यूज़ करा तो मैं इससे अच्छी स्पिरिट पिल को रिफाइन कर सकता हूँ। फिर वो गुनगुनाते हुए जा रही होती है। फिर वो सामने देख के थोड़ा सा हैरान हो जाती है मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं यहाँ से गई थी तो मैंने डोर ये बंद कर दिया था, क्या इसका मतलब यहाँ पे कोई चोर आ चुका है? ब्रदर फेन क्या यहाँ पे तुम हो? फिर हम देखते हैं वहाँ पे कोई होता है, उसको देख के वो बहुत डर जाती है। फिर हम देखते हैं वो एमसी होता है और बोलता है लिंगर मैं वापस आ चुका हूँ। फिर वो रोते हुए एमसी की तरफ आ रही होती है ब्रदर फैन तुमने मुझे बहुत डरा दिया है, मुझे लगा चोर घुस गया है घर में। तो गले लगा लेती है एमसी के। एमसी बोलता है यहाँ पे सब ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम इतना ज्यादा क्यों डर गई? वैसे भी मेरे हो तो यहाँ पर आखिरकार तुम किसी और से कैसे डर सकती हो। तो इसी के साथ हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट पे।